Good morning students, welcome to commerce classes. Today we will discuss about partnership. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। चलो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। ये क्या है? एसोसिएशन है किसकी? टू और मोर पर्सन की। हु एग्री टू कैरी ओन बिजनेस, जो किसी बिजनेस को चलाने के लिए क्या हुए हैं? इकट्ठा हुए हैं। एंड शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, और क्या करते हैं वो? जो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है उसे क्या करते हैं? शेयर करते हैं। यानी कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप टू और मोर पर्सन्स के क्या एक एसोसिएशन है जो बिजनेस को चलाने के लिए क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं और बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसे शेयर करते हैं। फीचर्स। पार्टनरशिप की क्या क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट फीचर क्या कह रहा है? फीचर का मतलब क्या होता है? विशेषताएं होती है। फर्स्ट है मेंबरशिप। जो पार्टनरशिप है उसके मेंबरशिप के बारे में क्या होता है भाई? पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। किसके अकॉर्डिंग होते हैं 50 मैक्सिमम? कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। एग्रीमेंट। पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। अगर बट सही कौन सा सही होता है? बेस्ट कौन सा होता है दोनों में से, ओरल और रिटर्न में से? रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है? बेस्ट होता है। क्योंकि अगर हमारे पार्टनरशिप के अंदर, बिजनेस के अंदर एग्रीमेंट रिटर्न में होगा तो अगर सपोज करो दोनों पार्टनर के बीच में क्या आ गया? कंफ्लिक्ट हो गए, डिस्प्यूट अराइज हो गए, तो एग्रीमेंट है जो रिटर्न में होगा वो एज ए एविडेंस का काम करेगा। थर्ड है बिजनेस। पार्टनरशिप कहां पे होती है? जहां पे बिजनेस होता है। बिजनेस क्या होता है? कोई भी एक ऐसी एक्टिविटीज जो लॉफुल हो या अकॉर्डिंग टू लॉ हो, करने के लिए जब दो पार्टनर हैं तैयार होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। यानी कि पार्टनरशिप के लिए बिजनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो बिजनेस होगा वो लॉफुल होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। ऐसा नहीं है कि भी बिजनेस सपोज करो 2 या 2 से ज्यादा मेंबर इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि भी आज से ना हम चोरी करना शुरू करेंगे। चोरी करना कोई लीगल एक्टिविटी नहीं है, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। पार्टनरशिप क्या होगी? उस एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप वर्ड यूज किया जाएगा जो लॉफुल एक्टिविटी होगी। प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या आता है? अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर क्या करते हैं? जो पार्टनरशिप के अंदर या एग्रीमेंट के अंदर जो रेशो दी होती है उसके अंदर अपना प्रॉफिट क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्रीमेंट के अंदर बता नहीं रखी तो उन्हें जो प्रॉफिट है क्या करेंगे? इक्वल शेयर में मिल जाएगा। सपोज करो ए और बी 2 पार्टनर हैं। ए और बी क्या हैं? 2 पार्टनर हैं जो एग्री हुए हैं क्या करने के लिए? कोई बिजनेस चलाने के लिए। बट इन्होंने बिजनेस के अंदर नो रेशो, रेशो है जो मेंशन नहीं की, रेशो क्या नहीं की? मेंशन नहीं की। तो वो अपना प्रॉफिट है जो बिजनेस का वो किस रेशो में बांटेंगे? इक्वली। कैसे बांटेंगे? इक्वली। नेक्स्ट लायबिलिटी। जो पार्टनर है, पार्टनरशिप है उसके अंदर बिजनेस और पार्टनर अलग अलग पर्सन नहीं होते। इसीलिए अगर बिजनेस के अंदर लॉस हो जाता है तो जो पार्टनर है, अगर फर्म की एसेट सेल करने के बाद भी लॉस बच जाता है तो पार्टनर को वो लॉस बियर करना पड़ता है। और इसीलिए जो पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। जो पार्टनर हैं फर्म के वो अपना जो शेयर है उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसे क्या नहीं कर सकते? ट्रांसफर नहीं कर सकते। कब तक? जब तक सामने वाला पार्टनर है या जो दूसरा पार्टनर है वो एग्री नहीं होता। जब पार्टनर एग्री हो जाता है तभी एक पार्टनर क्या कर सकता है? अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है। अगर वो एग्री नहीं है तो वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। 7th है रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना कंपलसरी नहीं है। इसे इजीली बनाया जा सकता है और इजीली ही क्या किया जा सकता है? क्लोज किया जा सकता है। मैनेजमेंट। जो पार्टनरशिप फर्म की मैनेजमेंट है वो कौन करेगा? पार्टनर करेगा। या तो जितने पार्टनर है, सपोज करो बिजनेस, किसी बिजनेस के अंदर 2 पार्टनर हैं ए बी, दोनों मिलके उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। या अगर इन दोनों में से अगर ये दोनों एग्री हो जाएं कि भी बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो ए कर ले
तो ए भी एग्री होने के बाद बिजनेस की मैनेजमेंट कर सकता है। टाइम पीरियड, जो पार्टनरशिप है उसका टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होगा? तब तक होगा जब तक पार्टनर अलाइव है, या पार्टनर जब तक बिजनेस करना चाहते हैं। अगर पार्टनर क्या है, बिजनेस करना नहीं चाहते, तो क्या है, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। बट सपोज करो किसी फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, ए बी सी, और अगर सी चाहता है कि भी फर्म बंद हो जाए, बट ए और बी एग्री हैं कि भी इसे छोड़ने के बाद अगर सी छोड़ दे तो ये दोनों फर्म को कंटिन्यू करेंगे, तो ये दोनों भी कंटिन्यू रख सकते हैं, फर्म को कंटिन्यू चला सकते हैं। इसकी जो फीचर्स थी वो हमारी कंप्लीट हुई, बट एक बार इसके फीचर्स की रिवीजन ले लेते हैं। फर्स्ट फीचर है मेंबरशिप। इसके मेंबर कितने थे? मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं? 50 होते हैं। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो ओरल हो रिटर्न हो, बट बेस्ट कौन सा होता है? रिटर्न एग्रीमेंट होता है। रिटर्न एग्रीमेंट एज ए एविडेंस होता है अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाए फर्म के अंदर। बिजनेस, पार्टनरशिप के लिए बिजनेस का होना कंपलसरी है। बिजनेस क्या होना चाहिए? लाभफुल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग, जो बिजनेस है पार्टनर क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट बांटेंगे किस रेशो के अंदर? प्रिस्क्राइब रेशो, जो एग्रीमेंट के अंदर बताई है। और एग्रीमेंट के अंदर अगर रेशो नहीं बता रखी तो वो कैसे प्रॉफिट बांटेंगे? इक्वली। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होती है? जो पार्टनर्स हैं फर्म के, उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। अगर बिजनेस के अंदर ज्यादा लॉस हो गया तो सारा का सारा लॉस किसको बियर करना पड़ेगा? पार्टनर्स को। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कोई भी पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। कब तक? जब तक दूसरा पार्टनर क्या ना हो? एग्री ना हो। रजिस्ट्रेशन, जो पार्टनरशिप फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट या तो सभी पार्टनर मिलकर करेंगे, या उनमें से अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाए कि भी एक पार्टनर मैनेज करेगा तो वो अकेला पार्टनर भी मैनेज कर सकता है। टाइम पीरियड, जब तक पार्टनर चाहते हैं फर्म को बनाए रखते हैं, बट अगर कोई पार्टनर चाहे कि भी फर्म क्लोज हो जाए तो उसकी क्लोज हो सकता है। बट अगर सपोज करो फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, सी चाहता है कि भी फर्म क्लोज हो जाए, तो आपसी सहमति से 2 पार्टनर भी क्या कर सकते हैं? उसको छोड़ के ये 2 पार्टनर भी फर्म को क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारी फीचर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम पार्टनरशिप की एडवांटेजेस पढ़ेंगे। इन्हें मेरिट्स भी बोल देते हैं, एडवांटेजेस भी बोल देते हैं, और इंपॉर्टेंस भी बोल देते हैं। फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है? इजी टू फॉर्म। जो पार्टनरशिप है इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है। क्या होता है? इजी होता है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती, अगर होती भी है तो ना के बराबर होती है। लार्जर फाइनेंशियल रिस्क, लार्जर फाइनेंशियल रिस्क, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इस पार्टनरशिप के अंदर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो ग्रेटर होते हैं कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। रीजन क्या होता है? इस फर्म के अंदर क्या होता है? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50% हो सकते हैं, और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था? ओनली 1 मैनेज ओन एंड ओन कंट्रोल ऑल बिजनेस। डिवीजन ऑफ वर्क, पार्टनरशिप के अंदर वर्क का डिवीजन हो जाता है। रीजन क्या है? पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं? 50 हो सकते हैं। मोटिवेशन, जो पार्टनरशिप होती है इसके अंदर जो पार्टनर होते हैं मोटिवेट होते हैं। रीजन क्या है? वो जितना ज्यादा वर्क करेंगे उतना ही प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि फर्म का सारा प्रॉफिट किसका होता है? पार्टनर्स का होता है। रिस्क शेयरिंग, अगर फर्म के अंदर लॉस हो जाए, क्या हो जाए? लॉस हो जाए, तो उसे कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? पार्टनर्स। जितने भी फर्म के अंदर पार्टनर हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं? सारे का सारा लॉस क्या कर लेते हैं? आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू रेशो गिवन इन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में दिए गई रेशो के अकॉर्डिंग सारा रिस्क बांट लेंगे, और अगर रेशो नहीं दे रखी तो वो क्या करते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब हमने क्या स्टडी की है? एडवांटेजेस। अब हम पार्टनरशिप की लिमिटेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। लिमिटेशंस क्या होती है? पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या कमियां हैं, या पार्टनरशिप के क्या क्या कमियां हैं, या इसके अंदर क्या क्या, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। फर्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। जो पार्टनर हैं वो अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, कब तक? जब तक दूसरा पार्टनर एग्री ना हो। सेकंड है कन्फ्लिक्ट्स।
पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो डिसीजन होता है वो अकेला पर्सन नहीं लेता। पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर हैं वो सभी मिलकर डिसीजन लेते हैं, और हो सकता है किसी डिसीजन के ऊपर या किसी प्रॉब्लम के ऊपर एक पार्टनर एग्री हो और दूसरा ना हो, इसीलिए उनके बीच में क्या हो जाता है, डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, इसीलिए उनके अंदर क्या आ जाती है, कन्फ्लिक्ट आ जाती है। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, पार्टनरशिप के अंदर क्या होती है, अनसर्टेनिटी की फीचर अवेलेबल होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। अनिश्चितता का मतलब क्या है, अगर बिजनेस के अंदर पार्टनर्स की डेथ हो जाए या किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। या सपोज करो कोई पार्टनर रिटायर हो गया, डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो फर्म के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी का फीचर अवेलेबल है। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, जो फर्म के अंदर जो रिस्क होता है वो म्यूचुअल एजेंसी होती है, यानी कि जो जितने भी पार्टनर हैं वो सबके सब मिलके उसको रिस्क को क्या करते हैं, बियर करते हैं। फिफ्थ है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। फिफ्थ क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस लैक क्यों होता है, क्यों, रीजन क्या होता है, जो ये पार्टनरशिप फर्म होती है ना, इन्हें अपने अकाउंट्स को क्या नहीं करने की जरूरत होती, क्या करने की जरूरत नहीं होती, पब्लिश करने की जरूरत नहीं होती। सोसाइटी के अंदर पब्लिश करने की जरूरत नहीं होती। जो अकाउंट्स है वो सीक्रेट रखे जाते हैं, और ये अकाउंट्स की जो कॉपी है या इन्हें चेक करने का राइट किसके पास होता है, ओनली पार्टनर के पास होता है। इसीलिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस इस फर्म के ऊपर क्या होता है, कम होता है। हाँ, अब हमने क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिया, पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, इसकी फीचर्स क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। बट एक बार इसकी रिवीजन जरूर लेते हैं, देखेंगे। वैसे पार्टनरशिप का मतलब क्या होता था, पार्टनरशिप क्या थी, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स का क्या होती है, एक एसोसिएशन होती है जो बिजनेस कैरी करने के लिए तैयार होते हैं और जो प्रॉफिट को शेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू रेशो गिवन इन एग्रीमेंट। और फीचर्स क्या क्या थे इसके, फर्स्ट फीचर था मेंबरशिप, सेकंड क्या था एग्रीमेंट, थर्ड क्या था बिजनेस, फोर्थ क्या था प्रॉफिट शेयरिंग, फिफ्थ है लाइबिलिटी, सिक्स्थ है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, सेवंथ है रजिस्ट्रेशन, एट्थ है मैनेजमेंट, नाइन्थ है टाइम पीरियड। इसके एडवांटेजेस क्या है, इजी टू फॉर्म, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, डिवीजन ऑफ वर्क, मोटिवेशन, रिस्क शेयरिंग। जो इसकी लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं, वो कौन कौन सी हैं, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, जो रिस्क होता है वो म्यूचुअल एजेंसीज का होता है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है वो क्या होता है, कम होता है। जो आज का हमारा टॉपिक था पार्टनरशिप वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक समझ में ना आया, कोई किसी फीचर्स के अंदर या एडवांटेजेस के अंदर या लिमिटेशंस के अंदर कमी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।